नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैंने बीटेक कर रखा है आईआईटी गुवाहाटी से केमिकल इंजीनियरिंग, तो आपको पता ही होगा। और जैसे कि आपको पता है, अब जी एडवांस को ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, सिर्फ 15 दिन के अराउंड ही बचे हैं। तो अब आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, अब समय आ चुका है ब्रशअप करने का। लेकिन मैं जानता हूँ 99% जो जनता है वो भी भटक रही होगी, समझ नहीं आ रहा होगा। 15 दिन है, पैनिक बढ़ रहा होगा, प्रेशर बढ़ रहा होगा, स्ट्रेस वगैरह, नींद वगैरह उड़ गई होगी। भाई मेरे साथ भी हुआ था सेम, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। अब बात मैं ये कहूँगा कि अब आपको टेंशन लेने वाली बात तो पहली नहीं है, क्योंकि देखो आपने जो पढ़ाई करनी थी 2 साल पहले करनी थी, ठीक है, या 1 साल अगर आपने ड्रॉप लिया है, ठीक है। अब अगर आपने टाइम वेस्ट करा है तो उस पर भी कोई सोचने का फायदा नहीं है। अगर आपने मेहनत करी है तो बिल्कुल ही सोचने का वो नहीं है कि आपको सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको इन सब चीज़ों को साइड करना है, ठीक है, चाहे आपने पढ़ाई करी हो या ना करी हो, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। करिए तो अच्छी बात है, नहीं करी तो कोई बात नहीं है, वो उसको साइड रखो, क्योंकि अब आपको फ्यूचर देखना है कि आपको अपना बेस्ट कैसे देना है इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप हैं, ठीक है। तो अभी आप जो भटक रहे हैं ना, जैसे कि मैं बताया था 99% जनता भटक रही है, तो उसी के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को शिद्दत से देख लेना, 15 दिन तक आप सॉर्टेड हो जाओगे। टेंशन भी आपको, मतलब स्ट्रेस मेरे हिसाब से कमी होना चाहिए। बस फॉलो करना, मैं आपको रेगुलरली 15 दिन तक गाइड करूंगा आराम से, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। और फिर उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा अपना। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर आपने फॉलो कर लिया तो कुछ अच्छा ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि टेंशन वाली बात तो मैंने भी ऑलरेडी डिस्कस कर दी। अब बात आती है मॉक्स पे। ये बहुत ही ज़रा पेचीदा चीज़ हो जाती है कि मॉक्स देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एक इनिशिएटिव ला रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने टेलीग्राम पे कमेंट कर दिया था, ठीक है। तो मैं एक मॉक मैराथन कराने वाला हूँ 15 दिन के लिए, ठीक है। मैं एक डेली मॉक अपनी तरफ से टेलीग्राम पे सेलेक्ट करके शेयर करूंगा, ठीक है। एक दूंगा डेली का, ठीक है। और रात में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 12 के अराउंड, 12-1 बजे के अराउंड, जितने बजे भी मेरे को टाइम मिल जाएगा, रात में अपलोड हो जाएगा। आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उसे टाइम पे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। या तो आप 9 से 12 से अटेम्प्ट कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 2 से 5, इन दोनों टाइम स्लॉट के अलावा आपको अटेम्प्ट नहीं देना है, इसी दोनों में देना है, ठीक है। और ईमानदारी से और देना है, ये नहीं, चीटिंग नहीं करनी, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप अपने आप को ही चीट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि इन द एंड आपका गोल क्या होना चाहिए, आईआईटी में सेलेक्ट होना, ना कि इन टेस्टों में मार्क्स लाना, ठीक है। और इसके बाद अपन थोड़ा मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स वगैरह कंपेयर कर देंगे कि किसके कितने आए, ठीक है। तो वो तो ऐसा रहेगा। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगा टेस्ट, ठीक है। तो आप उसे मैनुअली सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे पे अभी वो चीज़ सॉर्टेड नहीं है कि अपन कहीं पे प्लेटफॉर्म पे दे पाए, ठीक है। इन फ्यूचर में भी अगर हो पाया तो अपन इसे अरेंज करा देंगे आप लोगों के लिए। तो अभी तो यार पीडीएफ पे आप काम चला लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, सोल्यूशन उसी टेस्ट में है, उसके एंड में है, ठीक है। कुछ टेस्टों के सोल्यूशन उसके एंड में ही मिल जाते हैं, तो एक बार उसको देख लीजिए, कहीं आपको आंसर ना दिखने लगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव ज्वाइन करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, उधर आ जाइए, उधर आपको फ्यूचर डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये रहा अपना वो क्या बोलते हैं, टेस्ट का सॉर्ट हो गया। अब मैं आपको एक गोल्डन टिप और देने वाला हूँ, ठीक है। टेस्ट में हो सकता है, मैं 360 मार्क्स के टेस्ट की बात कर रहा हूँ। किसी का टेस्ट का मार्क्स हो सकता है 480, तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे 5 तरह के ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्कोर 60 या 60 से कम होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो 60 से 80 के लाइन में आएंगे, बाकी 80 से 100 के अलावा, ठीक है। बाकी होंगे 100 से 150, और कुछ होंगे जो 150 से 180 और 180 प्लस। देखो, अगर आपके टेस्ट में 180 प्लस आ रहे हैं जी एडवांस के में, तो आप ऑलरेडी सेफ हो, मोस्ट प्रोबेबली आपकी अच्छी रैंक आ जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही कम नंबर होता है, 1% के अराउंड होता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद नहीं होंगे आप इसमें, ठीक है। कुछ होंगे मिड गुड, तो ये भी अच्छा खासा नंबर रहता है, ये 5% स्टूडेंट्स का, तो ये भी मैं सेफ ही बोलता हूँ, ठीक है। अब बात आती है बाकी के बचे हुए। अब लोग कहेंगे भैया कि 100 नंबर इनफ नहीं है, 100 से 150 आर इनफ, ठीक है। लेकिन इसको अपन अनसर्टेनिटी में डाल रहे हैं ना, अभी हो सकता है पेपर में आपकी रैंक आ जाए, लेकिन आपको बेटर रैंक भी तो चाहिए, ठीक है। और जो 100 के नीचे हैं वो तो भैया कट ऑफ के अराउंड ही खेल रहे हैं, ठीक है। और कट ऑफ के अराउंड अपन को पता ही कि 25 से 30 हज़ार रैंक आती है, और आईआईटी नहीं मिलता। ये हो जाता है, कट ऑफ पार हो गया बट आईआईटी नहीं मिला, तो कुछ फायदा नहीं है ना। इन द एंड आपको मिला तो नहीं, ठीक है। अपन को इतना रखना है कि अच्छा आईआईटी मिल जाए, ठीक है, एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको जो गोल्डन टिप्स बता रहा हूँ उसको ज़रा नोट डाउन करिए। और ये जो मैंने टेस्ट के मार्क्स बोले हैं ना, वो जो मैं क्या बोलता हूँ टेस्ट डालूंगा ना टेलीग्राम, उस पर भी आप ऐसे कंपेयर कर लेना अपना, आप किस रेंज में फॉलो आउट कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। तो पहली तो होती है सिली मिस्टेक्स वाली इश्यूज, ठीक है। देखो, सिली मिस्टेक्स वाला इशू बहुत ही ईजी होता है इंप्रूव करने का। अगर आपके सिली मिस्टेक्स में नंबर ज़्यादा कट रहे हैं ना, तो आप आराम से इसे इंप्रूव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिली मिस्टेक्स को इंप्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप पहले चेकआउट करिए आपने क्या गलती करी, ठीक है। उससे एनालाइज करना है खुद से, क्वेश्चन को पढ़िए फिर से,
कि आपने इसमें क्यों गलती करी, मैंने उस वक्त क्या सोचा था, खुद ही एनालाइज करो सेल्फ में, भाई मैं इस समय ऐसा क्या सोच गया था कि ये क्यों है, कंसेप्ट को समझो कि भैया ऐसा क्यों नहीं, जो मैंने सोचा था वो गलत क्यों है, ठीक है, और मैंने ये ए क्यों मार्क कर दिया, मैं जल्दबाजी में था क्या, मैं ढंग से टेस्ट नहीं दे रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ नोट करके डायरी में लिखिए और फिर उसे अपने नेक्स्ट टेस्ट के समय एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद ट्राई करिए कि ये वाली गलती ना हो। इससे आपका अटेंशन भी बढ़ेगा और मैं बता रहा हूँ सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव मतलब कम हो जाएंगी और आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ट्राई करना अगर आपका सिली मिस्टेक्स की वजह से फंस रहा है, ठीक है। अब बात आते हैं, कुछ होंगे जो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं या फिर अटेम्प्ट का उनका लो है, ठीक है। तो देखो मैं एक बात बताऊँ, इसमें आपका या तो रिवीजन लैग कर रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है। तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो अब ज़रा टेस्ट लगाना आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इससे बेटर है आप कुछ कंसेप्ट के पीवाईक्यू लगा लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाइए जो आपसे नहीं बनते हैं और उनका वेटेज बहुत रहता है, तो उनके पीवाईक्यू देने लग जाओ, ठीक है। टेस्ट अभी मत दो, कोई सेंस नहीं बनता आपका टेस्ट में, क्योंकि आप वैसे भी टेस्ट के क्वेश्चन छोड़ोगे फिर उसका सोल्यूशन देखोगे, उससे कुछ नहीं होगा, आपका स्ट्रेस ही बढ़ने वाला है ऐसे तो, ठीक है। तो एक बार अगर आपका ज़्यादा सिलेबस छूट रहा है, उनके लिए बोला है मैंने, अब ये नहीं कि किसी का एक चैप्टर छूट रहा है तो वो भी यही करने बैठ गए, नहीं भाई, जिनका मेजर पोर्शन छूटा हुआ है उनके लिए, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, इसमें ही बहुत लोग होंगे। अब ये कैटेगरी के लोग क्या हैं, ये करते क्वेश्चन खूब सारे हैं, अगर इनके सही हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया नंबर आते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो बिल्कुल माइनस होके फिर ये उसी लाइन में आ जाते हैं, इसी लाइन में, ठीक है। तो ऐसों के लिए मैं बता देता हूँ, ये देखो इसको थोड़ा मैं कहूँगा ज़्यादा इजी भी नहीं है इम्प्रूव करना और ज़्यादा टफ भी नहीं है, मिड में आ जाता है इसे इम्प्रूव करना, ठीक है। ये लो अटेम्प्ट वाला फिर भी मैं कहूँगा टफ में आ जाता है क्योंकि आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है ना, बट ये वाला मिड है। पूछो क्यों? क्योंकि देखो भाई, आपको ये देखना है कि आपकी गलती हुई क्यों, किधर आपने गलती की, क्या आपको कंसेप्चुअल एरर है, फैक्चुअल एरर है, क्या दिक्कत क्या थी पेपर के वक्त, यार मैं स्पीड के चक्कर में था तो मेरी कैलकुलेशन मेरे से मैथ ही नहीं हो रही, मेरी सिली मिस्टेक्स हो रही है, मैं 1+2 को 4 लिख रहा हूँ, ऐसी हरकतें कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, और ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर से गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो एक बार उसको एक बार पकड़ के रिवाइज करो, कुछ क्वेश्चन लगा लो और कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू उठाओ उसके और फिर से रगड़ दो एक बार, अभी पीवाईक्यू आपने मोस्टली कर लिए होंगे, फिर से एक बार कर दो, एक बार फिर से रिवाइज सा मार दो उस चैप्टर को जल्दी से जिसमें आपकी ज़्यादा गलती होती है, जिसमें ज़्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है। फिर अटेम्प्ट करो पेपर, ठीक है, ऐसे ऐसे डेली सीखोगे आप, ठीक है। और इससे इस वाली ट्रिक को लगाओगे आराम से 20-30 नंबर तो आपके यहीं बढ़ जाएंगे, और 40-50 अगर आपने इतने ढंग से कर दिया ना तो 40 नंबर का आपको डिफरेंस मिल जाएगा और आप आराम से इस वाली रेंज से सेफ मिड वाले जोन में आ जाओगे, ठीक है। तो बस यही आपको फॉलो करना है, ये तो मैंने आपको ये बता दी। अब एक बात और बता देता हूँ कि कितना टेस्ट स्कोर जो मैं अब दूंगा उसमें कितना आना चाहिए आपको। देखो चलो मैं तो टेस्ट दे रहा हूँ वो तो ठीक ही है, अभी तो आपको इन जनरली बता देता हूँ मैं। डिफिकल्ट पेपर पता चल जाता है ना कैसा होता है, कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट लगते हैं आप लोगों को, तो उसमें ऑब्वियसली 30% स्कोर इज इनफ, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, इससे कम भी नहीं आना चाहिए, बस आपको ये देखना है। और अगर टेस्ट पेपर थोड़ा इजियर साइड पे है तो आप मान सकते हैं 45% थोड़ा स्कोर चला जाए, ठीक है। फिर भी मैं तो ये वैसे 30% मैंने बैरियर लगा दिया है, पूछो क्यों, और ये 45, इससे ऊपर जाओगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे नीचे आना गड़बड़ है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 30% मिनिमम आपको टारगेट करना है, कैसा भी पेपर हो मिनिमम, ठीक है। ईजी है तो आपको ये टारगेट बढ़ा के 40 या 45 पे ले आना है, वरना गड़बड़ मामला है। क्योंकि देखो पेपर वाले दिन मैं मिनिमम पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 80 के राउंड आजकल कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, ठीक है, या फिर पिछले साल का मान लो तो 90 गया था, ठीक है। 25% अगर कट ऑफ है, अगर आप मिनिमम 30% ला रहे हो टेस्ट में, तो आप देख ही सकते हैं कि मैं आपका कट ऑफ क्लियर करवाने की बात कर रहा हूँ सीधे, और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से रैंक नहीं आती, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा मार्जिन भी रखो, ठीक है। तो 35 से 40% अगर आप स्कोर करोगे तब आपकी 10,000 रैंक के अंदर आ जाएगी। सिंस टेस्ट थोड़े डिफिकल्ट होते हैं ना, इसलिए मैंने इसको 30% बोल दिया, ठीक है। और ईजी वाली साइड है तो आपको स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और इससे डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाँ, अब मैं आपको जो 15 टेस्ट दूंगा 15 दिन के लिए, आपको कुछ नहीं करना, उसका एनालिसिस करोगे आप और डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं कहूँगा अपने दोस्तों के साथ दो तो बेटर है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव फील भी आएगा आपको, ठीक है। और बस बाकी टाइम अपना रिवीजन पे ध्यान दो, पीवाईक्यू या फिर जो भी आप कर रहे हो करने दो, ठीक है, वो मोर देन इनफ रह जाएगा। और पीवाईक्यू ही अभी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, इसके अलावा थर्ड पार्टी जाना तो मेरे हिसाब से आपके स्कोर लोअर ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और एक चीज़ और बहुत बोलता हूँ कि मेरे को मैसेज ये तो 3600 मैसेज आ चुके हैं, टाइम बहुत लग रहा है। अरे भाई टाइम तो लगेगा ही ना, अगर आप कोई सब्जेक्ट वीक है तो टाइम लगेगा ही ऑब्वियसली, ऐसा तो होगा कि नहीं कि सॉल्व हो जाएगा चाहे पीवाईक्यू।
तो कोई बात नहीं, आपको भाई टाइम लगने दो, बट वो याद रखो जो आप टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो वो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पे हो। ये नहीं हो कि आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और वो सॉलिड स्टेट ही पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, और उसी में टाइम लग रहा है। तो ऐसे चैप्टरों पे थोड़ा कम फोकस दो जिनका प्रायोरिटी कम है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन या फिर कमेंट आते हैं इस चीज़ पे कि भैया आपके टाइम पे तो कंपटीशन बहुत कम था, ठीक है, हमारे टाइम ये हो गया है वो हो गया है। तो भाई एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैंने 6 साल पहले दिया था एग्ज़ाम, ठीक है, 10-12 लाख ही थे तब स्टूडेंट्स हमारे टाइम पे। अभी तो लगभग 16 लाख के अराउंड हो गए हैं, 14-16 लाख, ठीक है। बट आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरा टाइम पे था ना, जैसे कि हमारे टाइम का, जैसे आप मेरी ब्रांच ले लो, ठीक है, हमारे टाइम पे जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक थी ना मेरी ब्रांच की, मतलब इस 3970 पे ओपन हुई थी और क्लोज हो गई थी 4890 पे, ठीक है। 2022 में यही डेटा अगर आप देखोगे तो 5117 पे 6144 पे आ गई। इसका मतलब सीट उतनी ही बढ़ गई है भाई, अगर आपने नोटिस नहीं करा तो लगभग उतना ही है कंपटीशन, ऐसा कुछ वो अंतर नहीं आया है। तो आपको ये कंपटीशन वाली बात जो है ना निकाल देनी है, क्योंकि ये कोचिंग भाई डराने के लिए बोलती हैं सब चीज़ें, जिससे आप क्या करो, डर के मारे कोचिंग में ज्वाइन कर लो, क्योंकि इन द एंड है तो इनका बिजनेस, ठीक है। अभी मैं अपनी कोचिंग खोलूंगा, ठीक है, तो मैं भी यही बोलूंगा कि भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको मेरा कोर्स लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं तो ये बोलूंगा अगर मैं कोई कोर्स लॉन्च करता हूँ तो मैं बोलूंगा करना है करो, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही करके आपका सिलेक्शन हो। दिस इज़ द ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ मी, ठीक है। और मैं तो सही से ही बता रहा हूँ कि कंपटीशन उतना ही है, पढ़ने वाले उतने ही है, आपको बस मेहनत करनी है, मेहनत करोगे आईआईटी में हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा। हाँ, अब मैं अपना स्कोर बता देता हूँ। जैसे मेरे टाइम पे मेरा स्कोर कितना रहता था, तो जो इजी वाले टेस्ट थे उसमें मेरे 50% आ जाते थे और टफ वाले में 30 के अराउंड। तो मेरा एवरेज लगभग 46 से 48 के अराउंड ही रहता था, क्योंकि मैं थोड़े मिड टू इजी वाले टेस्ट ज़्यादा दे देता था, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने टेस्ट थोड़े कम दिए थे, मैंने टेस्ट थोड़े कम लगाए थे, बस मैंने ये इशू कर दिया था, मैंने शायद 10 ही टेस्ट लगाए होंगे लास्ट में, बहुत ही कम है जो कि। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट आपको 15 लगाने चाहिए। तो आप मेरे साथ ये इनिशिएटिव ज्वाइन करोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और टाइम पे ज़रूर से लगाइए। मैंने ये चीज़ एटलीस्ट ये अच्छा करा था कि मैंने टाइम में करा था, जिससे ब्रेन एक्टिविटी बहुत अच्छी बनती है और इसी तरह आपका फोकस तो पूरा रहेगा फुल अप। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका स्लीप साइकिल अभी ख़राब है तो भाई कब सही करोगे ये बता दो अब मेरे को, क्योंकि अब बस 2 ही वीक बचे हैं। और अगर आपने स्लीप साइकिल अभी सही नहीं करी, क्योंकि अगर आपने इस वीक कर ली तो ठीक है, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीक थोड़ी नींद सी आएगी, ठीक है। जब करते हैं तो करंट वीक में नींद सी भरी रहती है, पूरे वीक पढ़ाई भी कम होती है। लेकिन अगर आप एक हफ्ते पहले करोगे तो आपको एग्जाम में मतलब अपनी रैंक ही नीचे करवा रहे हो, याद रख लेना। तो अगर आप अभी टाइम पे 12 बजे या 1 बजे नहीं सो रहे हो तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो आप। तो ये मेरा एक टिप है कि एक दिन बैठ के आप इसी को सही कर लो पहले, वहीं आपका आधा उद्धार हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लोनली फील हो रहा है, ये तो देखो सबके साथ होता है, सेल्फ डाउट होने लगता है। मेरे पे एक लड़के का मैसेज आया जिसकी 4000 रैंक थी मेंस में, भाई उसको ही डर लग रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसकी अच्छी परसेंटाइल नहीं होगी, 99.7 समथिंग बता रहा था। अब जब ऐसे लड़के डर रहे हैं तो भाई जिनकी और बेकार है तो वो तो और कितने ही डर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ये सब डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको लोनली फील हो रहा है तो मैंने एक फॉरम वाला ग्रुप भी बना दिया, यहाँ पे रोज अपने जो स्टूडेंट है डिस्कस करते रहते हैं आपस में कि भाई ये कैसे करूँ, कुछ लोग नोट्स भेज देते हैं अपने, तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर है। तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, उधर भी आप आ जाओ, ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो पूछ लो, लेकिन हाँ पूरे दिन उधर चैटिंग में मत लग जाना वरना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और मेरा तो मानना यही है कि साथ में सिलेक्शन होता है, ऐसे अकेले में नहीं होता। तो हैशटैग ग्रो टुगेदर को लेके चलो, ठीक है। जो सिलेक्शन होगा ना आपका दोस्तों के साथ होगा, ये नहीं होगा कि आप अकेले निकल रहे हो, ठीक है। ये बात ठीक है कि कंपटीशन है आपका, हो सकता है आपका दोस्त भी आपका कंपटीशन हो, बट वो आपका कंपटीशन वैसे नहीं है। आपको देखो 10,000 सीट मान लो, वैसे 10,000 से ज़्यादा सीट है, ठीक है। आप और आपका दोस्त 2 लोग हो गए, ठीक है। तो बाकी इसको माइनस कर दो ना, बाकी ये है कंपटीशन। अपने दोस्त को मत मानो, ठीक है, क्योंकि दोस्त तो आपके साथ ही जाएगा, ऐसे मानना होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यही था आज के लिए। और ज्वाइन कर लेना इनिशिएटिव, आज से शुरू करते हैं, ठीक है। रोज डेली एक टेस्ट डाल दिया जाएगा। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।